ये देख सकते हैं आप कि कैसे मास्क लगाकर फायर ब्रिगेड की टीम अंदर गई है और मशीनरी जो भी जल गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब आपको सिर्फ शब्दसाची पर दिखाई नज़र आ रहा है। कर दे भाग आए हैं लेकर। नहीं, डॉक्टरों ने बोला कि भाग जाओ, आग लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्दसाची बिंद और मैं हूं अभिजीत। हम इस वक्त मौजूद हैं गांधी मेमोरियल अस्पताल में, जो रीवा का सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है, सरकारी अस्पताल है। और आज यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, या ये कह सकते हैं कि होते होते रह गया है। यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। उसके बाद आग इतनी भयानक लगी कि पूरा ऑपरेशन थिएटर भी जलकर राख हो गया है। फिलहाल अंदर फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है, आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और आप देख सकते हैं कि अंदर पूरा गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। जो भी मशीनरी थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई मरीज़ इससे घायल नहीं हुआ। अब तक जो हमें अपडेट मिला है उससे ये पता चला है कि कोई मरीज़ घायल नहीं हुआ है। यहाँ जितने भी लोग थे उन्हें बाहर कर दिया गया, कहीं अलग जगह उनको भर्ती कर दिया गया। इधर अगर अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी काम जारी है। पूरा अंधेरा, हर तरफ धुआं निकल रहा है। अंदर फायर ब्रिगेड के लोग मास्क लगा कर अंदर गए हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि काफ़ी धुआं यहाँ से बाहर निकल रहा है और सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इस तरफ आते हैं हम, अगर देखते हैं तो ऑपरेशन थिएटर की मेन गेट की तरफ हम जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है जो हमें पता चली वो ये है कि ये इस अस्पताल को अब तक फायर एनओसी जो है वो नहीं मिला है। फायर एनओसी नहीं मिला है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हैं ये भी बताए जा रहे हैं कि ये भी एक्सपायरी डेट हो चुके थे, जो मौके पर काम नहीं आ पाए। एक यहाँ भी रखा है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका है यहाँ पर। तो अब इस तरफ हम आते हैं और आपको दिखाते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि इधर पूरे अस्पताल परिसर में धुआं भर गया है। और ये देखिए कुछ ये हालात हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो स्टाफ है उसके पास पर्याप्त मास्क भी नहीं है, तो वो रुमाल बांधकर अपना काम कर रहे हैं। और जब आप इस तरफ आएंगे, यहाँ पर टीम जा रही है फायर ब्रिगेड की और अंदर एकदम गुप्त अंधेरा है। और इस तरफ आप आते हैं, काफ़ी अंधेरा है, जो कैमरे में आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का काम कर रही है। ये देख सकते हैं आप कि कैसे मास्क लगाकर फायर ब्रिगेड की टीम अंदर गई है और मशीनरी जो भी जल गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब आपको सिर्फ शब्दसाची पर दिखाई नज़र आ रहा है। बाहर आ जाओ राम। तो जैसा कि आपने देखा कि अंदर रहकर बिना मास्क के अंदर जाकर रहना पॉसिबल नहीं है। अभी हम यहाँ आसपास के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के स्टाफ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। भाई साहब, तो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? नहीं, हम लोग इस बारे में नहीं देखिए, हम लोग अधिकारी नहीं हैं, हम सिक्योरिटी से संबंधित हैं। ठीक है भैया। तो यहाँ पर अभी जो भी सिक्योरिटी संबंधी लोग हैं वो इस घटना के बारे में भी कुछ भी कहने से हिचकिचा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने अपना नाम बताने से भी मना कर दिया। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगने का कारण बताया जा रहा है, उसके बाद जो यहाँ पर जो आग बुझाने के जो पर्याप्त साधन नहीं थे, ये एक मुद्दे की बात है और बहुत बड़ा कंसर्न है ये यहाँ पे अस्पताल में रहने वाले मरीज़ों की सुरक्षा को लेकर। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टाफ से। क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? कुछ भी नहीं कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे? आपके अस्पताल में घटना हुई, क्या हुआ था भैया? हमें नहीं इस बारे में पता। आप यहाँ पर नहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। कुछ कहेंगे आप? क्या हुई थी घटना? क्या हुई थी घटना? क्या घटना हो गई थी? हम उधर थे। तो आपको नहीं मालूम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अस्पताल के स्टाफ इस घटना के बारे में कुछ भी कहने से हिचक रहे हैं। हो सकता है कि उनको बड़े अधिकारियों ने मना कर दिया हो कुछ भी बताने से।
और देख सकते हैं कि आप पूरे अस्पताल कैंपस में धुआं भरा हुआ है। ये मशीनों के जलने का धुआं है। अब इस आग से कितना लॉस हुआ है, कौन कौन सी मशीनें जल गई हैं, प्रभावित हुई हैं, ये तो यहाँ के बड़े अधिकारी ही बता पाएंगे। अभी यहाँ छुट्टी होने का किसका क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मरीज़ भी परेशान हो रहे हैं। जिनके यहाँ पे मरीज़ भर्ती हैं उनको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या घटना हो गई, तो कुछ बताएंगे आप? इतना यहाँ आग लगी सर, आग लगी दिखाई दिया कि आग लगी है, और हमारे अधिकारी बोले कि आग लगी है। आग लग गई है गायनियोटी में। वहाँ पे आइए, हम लोग आते आते इतना धुआं था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। 8-10 सिलेंडर खाली गए, सिलेंडर के पास की बात नहीं थी। फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ा, तब जाके कुछ कंट्रोल में हुआ। तो क्या ब्लास्ट भी हुआ था? ब्लास्ट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पूरा सिस्टम, आग का पूरा सिस्टम जो है, अंदर जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम है वो पूरा सिस्टम ही जल गया। पूरा सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा क्या हो गया अंदर। जलने के बाद जब कंट्रोल हुआ धीरे धीरे, पानी डालने के बाद थोड़ा जिन लोगों का ऑपरेशन चल रहा होगा, ये जो भर्ती किया गया, नहीं उनको सबको निकाल दिया गया क्या है। कोई मरीज भी घायल हुआ है? नहीं, एक मरीज नहीं, एक अपना स्टाफ ही थोड़ा सा घायल हो गया था धुआं के कारण। क्या नाम है उनका जो घायल हुआ? नाम तो नहीं है पता। उनको कहाँ भर्ती किया गया? भर्ती करने लायक नहीं है, अंदर से पकड़ के हम लोग ला लिए ला के आए? हाँ, कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या नाम है दिक्कत नहीं। रजनीश कुमार द्विवेदी। रजनीश कुमार द्विवेदी। तो जैसा कि सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि वैसे तो कोई मरीज़ इस हादसे में घायल नहीं हुआ है, लेकिन इनका ही एक सिक्योरिटी स्टाफ था जो मामूली रूप से घायल हुआ। हालांकि उसको एडमिट नहीं किया गया, उसकी चोट कोई उतनी ज़्यादा नहीं थी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड है, जो वहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। अब अस्पताल के स्टाफ तो इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप काफ़ी भीड़ लगी हुई है और इधर आते हैं, यहाँ पर लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं। आप थे जब आग लगी है यहाँ पे? सब सामान बाहर ले आए हैं? क्या नाम है आपका? चंद बहादुर सिंह। चंद बहादुर सिंह जी, आप सामान सब बाहर ले आए, हटाया गया आप लोग को? जी हाँ, मरीज अंदर है डिलीवरी में, तो बोले तो आग लगी, तो बोले सामान चलो लोग बाहर चलो, बाहर चलो। धक्का दे के सबको बाहर किए। और मरीज तो सेफ हैं। मरीज सेफ हैं जहाँ पे आपके मरीज भर्ती हैं? हाँ, वहाँ सेफ हैं, कोई दिक्कत, मरीज सब सेफ हैं। और आप लोगों को बाहर कर दिया? बाहर किए गए। क्या नाम है भैया आपका? आप थे जब ये आग लगी है? नहीं, हम नहीं थे। आप नहीं थे? बाहर थे। कोई था यहाँ पे जब आग लगी थी? तो अब यहाँ थे भी तो, लेकिन अब उधर से कैसे देख पाएंगे? जब वहाँ जाएंगे तब देखेंगे ना। अब अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है जी। तो यहाँ पर जिस जगह पर जो प्रभावित इलाका है, वहाँ से जो मरीज़ों के अटेंडर्स हैं उनको अस्पताल से बाहर कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब अपना सामान लेकर यहाँ पर आकर बाहर बैठ गए हैं। हालांकि जो मरीज़ हैं उनको दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस तरफ हम आते हैं और देखते हैं कि और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस घटना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। अब इस तरफ अगर हम आप देखते हैं तो काफ़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है। कितने बजे आ गई थी फायर ब्रिगेड? अभी तुरंत आया है, 5 मिनट बाद। घटना के 5 मिनट बाद ही पहुँच गई थी फायर ब्रिगेड? नहीं, फायर ब्रिगेड तो हमारा टाइम से पहुंच गए थे। हाँ। लेकिन ये गाड़ी अभी आई है। ये गाड़ी अभी आई है। और तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी थी वो पहले ही आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी भी नगर पालिका से दूसरी भी मंगवानी पड़ी। कुछ देर पहले यहाँ पर नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भी आए थे, जिनसे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल किए गए। उन्होंने उसका जवाब दिया। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जानकारी मिली है, निगम प्रशासन ने अपनी फायर ब्रिगेड भेज दिया है, पुलिस प्रशासन भी आ गया है और आग बुझा दी गई है। आपके किसी भी अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है। नगर निगम ने अलर्ट पहले ही दे चुका है, लेकिन ये सुधार नहीं हो पा रहा, क्यों? हर जगह फायर एनओसी के लिए दिया गया। कुछ जगह जो नर्सिंग होम संचालक हैं उन्होंने ले भी लिया है। और जो लोग अभी रीवा के संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी और जिला चिकित्सालय को फायर एनओसी नगर निगम से नहीं है। वो यहाँ अलर्ट दे चुके, कमिश्नर बार बार कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जवाब नहीं दिया जा रहा। इसकी हमको जानकारी नहीं, हम जानकारी लेते हैं। अगर नहीं है अगर इन्होंने नहीं लिए फायर एनओसी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल आग लगने का प्राथमिक कारण कुछ समझ में आ रहा है? जो यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट। अभी आपके सामने जो यहाँ सिलेंडर पड़े हुए हैं जिससे बुझाई जा रही थी, वो सारे एक्सपायरी सिलेंडर हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं। क्या कहेंगे, इस लापरवाही के जवाबदार कौन है? अभी तो यहाँ की जांच का विषय है, यहाँ पे जांच टीम देखेगी क्या कैसा हुआ। बगल में पड़ा हुआ है जो सिलेंडर, वो भी एक्सपायरी सिलेंडर है। आप देखिए यहाँ
तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? किसी की जान ये जाती है। जिला चिकित्सालय जो है, जिला चिकित्सालय और ये आपका संजय गांधी, उसके अधीक्षक और डीन इसकी जानकारी लेंगे। डीन तो कभी सामने आते ही नहीं है, न जवाबदारी लेते। अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? रहा नगर निगम संबंधित मामला, आपने जो बोला उसका आपने जो संज्ञान में दिया उसकी हम जानकारी लेते हैं, और जैसे हमको जानकारी मिली तत्काल वहाँ से फायर ब्रिगेड भेज दी गई है और आग को नियंत्रण में ले लिया गया है। कि शॉर्ट सर्किट अभी प्रारंभिक रूप से तो यही पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट या कोई मॉनिटर या कहीं पर हुआ है, उसी से आग लगी। सर, आपके किसी अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है, नगर निगम बार बार नोटिस दे रहा, सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारे यहाँ पे फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है जो इन सब की देखभाल करती है, और उसके लिए भी हमारे पास है एनओसी है, प्रारंभिक जो प्रोविजनल एनओसी है, और बाकी की एनओसी के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। अभी तक कितना नुकसान कुछ हुआ है या फिर अभी कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल में धुआं है, मतलब कि ओटी के अंदर धुआं है, तो ऐसा कोई ऐसा जनहानि वगैरह कोई नहीं। आपके यहाँ सर जो सिलेंडर लगे हुए वो भी एक्सपायरी देख रहे, कैसे होती है, कौन उसका निरीक्षण करता है? फायर टैक सुरक्षा एजेंसी है जो उसकी देखभाल करती है, उससे हमारा सर, फायर टैक को लेके लगातार प्रबंधन ने बड़े दावे किए हैं कि हमारे पास फायर टैक जो एजेंसी है वो वो आगजनी जैसी कोई भी घटना होगी तो हम उस पर काबू पाएंगे। सर, ये इस तरीके से वो काबू पाएंगे जिस तरह से आज जितनी सेंसिटिव जगह में आगजनी का हादसा हुआ, क्या मानते हैं आप इसमें कंपनी की लापरवाही है या नहीं है? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक हादसा है, और इसकी अब पता करेंगे कि किस लेवल की आग लगी है, और कंपनी ने उसमें प्रयास भी किए, उसी से बुझी है। और भी चीजों से बार बार कह रहे हैं कि हमारी जवाबदारी नहीं है, यदि कोई घटना होती है तो क्यों सुधार नहीं किया जा रहा, क्या कारण क्या है? जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल लगातार ये बोला जा रहा है कि ऊपर शासन में प्रस्ताव भेजा गया है। सर, वो प्रस्ताव अमल में कब आएगा? 2022 से ऐसी घटना चल रही है प्रस्ताव की। नहीं, जो भी कार्रवाई करनी होती है, और फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है, और हमारे पास जितने संसाधन है और उसके तहत पूरा करा जा रहा है। कई बार लगती भी है और बुझाई भी गई है, कई बार ऐसे शॉर्ट सर्किट छोटे छोटे होते हैं तो उसको बुझा। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज़ का ऑपरेशन भी चल रहा था। हालांकि उसके बारे में यहाँ का स्टाफ कोई भी अपडेट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। क्या हो गया? आपका कौन भर्ती है अंदर? हमारी बेटी है। आपकी बेटी कितने साल की है? 21 साल की है। क्या हो गया उसे? यहाँ पे भर्ती है? डिलीवरी है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। आज ही? नहीं, 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। तो अभी आप लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और वो कहाँ पर है? आपको मालूम है कि वहाँ कहाँ? नहीं, मालूम है। हाँ, अब दोबारा अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए। रुकने के लिए कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि अंदर मशीनों में आग लगने से विषैले धुआं फैल रहा है, इसलिए लोगों को अंदर जाने से फिलहाल रोका जा रहा है। हालांकि जो मरीज़ हैं और जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उनको वार्ड में ही सुरक्षित जगह पर रखा गया है, ऐसा प्रबंधन का दावा है, ऐसा स्टाफ यहाँ पर दावा कर रहा है। और इस तरफ देखें, आप लोग का भी कोई भर्ती है यहाँ पर? हाँ। क्या कौन भर्ती है? बच्चा अभी हुआ था। हाँ, तो भर्ती है अंदर ही। तो अभी वो कहाँ पर है आपको मालूम है? हाँ, उसको उस कमरे से निकाल के हम दूसरे कमरे में शिफ्ट किए। वहाँ धुआं नहीं है उस कमरे में? जहाँ था वहाँ धुआं आ गया था, बाहर लिटाए थे तो उसको ले जाके दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं। दूसरे का शिफ्ट कर दिए हैं। अभी आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? अभी अंदर नहीं, इधर से जाने के लिए बोल रहे हैं तो हो गया, अभी हम बाहर खड़े उसको अंदर शिफ्ट कर दिए। आप थे जब आग लगी है? हम थे वहाँ पे। कैसा क्या माहौल था? अचानक धुआं निकला और लोग भागने लगे। हम बोले क्या हो गया? बोले आग लग गई है। हाँ। तो फिर हम उसको बच्चे को उठाए और दूसरे जगह लेके चले गए। दूसरे जगह ले गए? कुछ धमाका हुआ था क्या? आवाज़ तो नहीं आई। आवाज़ नहीं, धमाका नहीं हुआ? नहीं, कुछ समझ नहीं। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कोई धमाका नहीं हुआ, यानी कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। लेकिन ये आग बड़ी भीषण थी, जिससे पूरी अंदर जो ऑपरेशन थिएटर की पूरी मशीनें थीं और जो वायर्स थे वो सब जलकर खाक हो गए हैं, जिसका धुआं अब बाहर तक आने लगा है। करीब ये हादसा हुए 1 घंटे लगभग हो चुके हैं और अब तक मुझे लगता है कि पूरी तरह आग बुझाई नहीं जा सकी है, क्योंकि अभी भी आप पीछे तरफ देखेंगे तो पूरा जो परिसर है पूरा धुएँ से भरा हुआ है और अंदर लोगों को फ़िलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है। बिना मास्क के अंदर जाना सेफ भी नहीं है। क्या हो गया बच्चे को? आपको बच्चे को बुखार थी तो भर्ती किए थे। बुखार में भर्ती किए? तो बाहर ले गए? अभी कुछ दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं किए? नहीं, बाहर नहीं। क्यों? बाहर आ गए, बाहर सीधे। तो अब उसको भर्ती करिए, उसकी तबीयत खराब है तो उसको भर्ती। तो डायरेक्ट बोले बाहर लेके अभी जाओ प्रेजेंट टाइम में, बाद में शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह। अच्छा, कुछ ऑक्सीजन भी चढ़ी थी क्या उसे? ऑक्सीजन सब लगा था। सब लगा था और अब बिना ऑक्सीजन के निकल चुका था। ऑक्सीजन निकल चुका था। डॉक्टर ने निकाल दिया था। उसके बाद ये हादसा हुआ। हाँ, उसके बाद हादसा हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो न सिर्फ
परिजनों को, मरीजों के परिजनों को, बल्कि जो मरीज़ है एक छोटा सा बच्चा है उसको भी बाहर करना पड़ा है। क्या हो गया है बच्चे को, देख रहे हैं उसको जलको वगैरह सब लगा और वो अस्पताल के बाहर खड़ा है क्योंकि अस्पताल में आग लग गई है। तो ये व्यथा है जीएमएच की, ये हालत है यहाँ पर। कुछ क्या हो गया है आपके बच्चे को? सीरियस है सर। सीरियस है जी। डॉक्टर क्या बताए हैं? अभी तो इलाज चल रहा। तो इसको बोलिए कि भर्ती करें। भर्ती था, अभी आग लग गई थी ना तो बाहर हाँ, निकाल। वो तो इसीलिए बाहर कर दिया, लेकिन बाकी मरीज तो भर्ती हैं। भर्ती है, भी भर्ती होगा। मेरा बच्चा आईसीयू में सर एडमिट था। हाँ, आग लगने के कारण बाहर कर दिया गया। बच्चे को भी वो वही बच्चा है? वो नहीं, बाहर उधर बैठा है मेरा। कितना बड़ा है बच्चा आपका? वो 10 महीने का है। उसको बाहर कर दिए? हाँ, अभी क्या यही। नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार साकेत है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हिनौता से हूँ। हिनौता से आए जी। हैं। कब भर्ती हुआ आपका बच्चा? 5 दिन पहले। हाँ जी। और अभी उसको ये सब लगा हुआ था? ये सब ऑक्सीजन लगा था उसको। कब आपने कुछ पूछा है कि कब भर्ती अभी करेंगे? तो कुछ क्लियर नहीं, अभी तो डायरेक्ट यही बोला गया कि आप लोग बाहर जाइए, फिर जैसे भी होगा देखेंगे। अभी ये समझ में नहीं आता सर कि ऑक्सीजन में था बच्चा, अब आगे क्या करें हम लोग। किसी डॉक्टर से मदद मांगी आपने? सर अभी तो है भी सर, ऑक्सीजन में था। अभी तो कोई जिम्मेदार भी नहीं समझ में आ रहा कि हम किससे ये बोलें। कुछ ये तो करना चाहिए कि मतलब सामने वाला अगर ऐसी स्थिति में तो उसको क्या करना चाहिए आगे। यहाँ कोई बताने वाला नहीं ऐसा तो नहीं है सर। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा हमारा उस साइड, वहाँ मम्मी माँ के साथ? हाँ, माँ के साथ है। और वो सीरियस है? हाँ सर, वो ऑक्सीजन पे है 5 दिन से। और अभी ऑक्सीजन हटानी पड़ी है उसको? हाँ, उसको जब ये सब भगदड़ मची तो हटा के भागना पड़ा। ये सभी से ये आप साथ में हैं इनके? नहीं, मरीज है हमारे वार्ड से, तो अभी आग लग गई तो सबको बाहर निकाल। कौन भर्ती है आपके? हमारी मिसेज है, डिलीवरी है। अच्छा जी। उनको भी बाहर कर दिया? सबको बाहर कर दीजिए सर, पूरा सबको। पूरा आग लगने से सबको थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया है। हाँ जी। अभी तो लगता है कि कंट्रोलिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये पता नहीं सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा ज्ञानचंद विश्वकर्मा है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं जवा से। जी सर। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो परेशान लोग हैं, मरीजों के परेशान, किसी का 10 महीने का जो बच्चा है वो सीरियस हालत में था और उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी और उसका ऑक्सीजन हटाना पड़ा। वो अब यहाँ कहीं इन्हीं लोगों के साथ इस भीड़ में कहीं अपनी माँ के पास रह रहा है, बैठा हुआ है। और यहाँ पर किसी की वाइफ की डिलीवरी होनी है जिसको बाहर कर दिया गया है अस्पताल से, और कुछ ही लोगों को शिफ्ट किया गया है दूसरे वार्ड में। बाकी ज़्यादातर लोगों को आप देख सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पर भीड़ में बाहर खड़े हैं, किसी न किसी व्यक्ति का कोई न कोई संबंधी अस्पताल में भर्ती है और नहीं तो उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। और ये नहीं बताया जा रहा है कि अब यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है। यहाँ पर कोई आप डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर किसी आप नहीं देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर डॉक्टर हो जो यहाँ पर लोगों की समस्याओं को समझ रहा हो, उनको सुन रहा हो। अगर किसी का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, 5 दिन से लगातार वो ऑक्सीजन में था, उसके ऑक्सीजन तुरंत हटा दी गई है, तो वो पीड़ित पिता अब यहाँ पर भटक रहा है ये जानने के लिए कि काश उसकी कोई मदद कर दे। तो ये यहाँ पर व्यवस्था है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक हादसा हो जाता है तो उसके बाद सारी व्यवस्थाएं जो हैं चौपट हो जाती हैं। मरीजों की जान की यहाँ पर परवाह नहीं रह जाती है। यहाँ का मंजर देख के तो यही समझ में आ रहा है। अगर हम इस तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि ये सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका कोई ना कोई यहाँ पर भर्ती है या खुद ही मरीज़ हैं जहाँ पर परेशान हो गए हैं लोग। यहाँ पर देखिए ये हालत है इन लोगों की जिनको यहाँ से बाहर कर दिया गया है अस्पताल से। कोई भर्ती हैं आपके यहाँ पर? तो उनको अभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए हैं कि बाहर कर दिए हैं? वो लेबर रूम में है तो वहीं है। लेबर रूम में ले गए। तो भर्ती थे 15 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इनसे पूछ लीजिए। तो अभी भर्ती हैं? अभी भर्ती थे प्रेजेंट टाइम में। अभी बाहर निकाल दिए हैं? जी। कौन कौन भर्ती थे? आप ही भर्ती? 2 बच्चे भर्ती थे? 2 बच्चे थे। और दोनों देख क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा रमेश यादव नाम है। और इनके आप बता दीजिए अपना नाम बच्चे का। नाम कली यादव। ये कब से बच्चे भर्ती थे आपके? आज 29 तारीख से। 29 तारीख से भर्ती थे और आग लगने के कारण उनको बाहर कर दिया गया? बाहर नहीं कर दिया गए, आ गए सब भागने लगे तो हम भी आ गए। आप भी आ गए? मेरा बच्चा भी 12 तारीख से भर्ती है, आईसीयू में था। उसको भी बाहर कर दिया? हाँ, बाहर कर दिया, भाग आए हैं लेकर। आप बच्चे को लेकर? हाँ, लेकर भाग आए हैं। कैसा था आग आपने देखी है? आग की कैसे लगी थी आग? आग में धुआं दिख रहा था, आग तो दिख नहीं रही है। तो आग लगता है कंट्रोल कर लिए हैं।
और यहाँ पर उसके बाद कोई आया नहीं, उस बच्चा वार्ड से कोई नहीं आया? नहीं आया, कोई अभी नहीं आया। तो यहाँ पर जो समस्या हमें देखने को मिली वो ये है कि जो छोटी कम उम्र के बच्चे यहाँ पर जो भर्ती थे उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जो परिजन थे वो तो डर के भागे, जब उनको धुआं उठता दिखाई दिया तो अपने अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बाहर आ गए और अब वो परेशान हो रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि अस्पताल में तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ जाने लायक हालत है भी नहीं। और यहाँ पर अब जो छोटे बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी संकट में है, किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, कोई गंभीर रूप से बीमार है, वो लोग बाहर अस्पताल के बाहर उनको कर दिया गया है और वो अपने अपने परिजन उनको बाहर लेकर आ गए हैं और उनके इलाज के लिए अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, जो कि बहुत दुखद बात है। और इससे एक बात ये समझ में आती है कि इन संस्थानों में, ऐसी संस्थानों में जहाँ पर आपदा को लेकर तुरंत एक अलर्ट हो जाना चाहिए पूरे सिस्टम को कि अगर एक चीज़ अगर कहीं प्रभावित हुई है तो दूसरी प्रभावित ना हो। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है और हर जगह यहाँ पर देख सकते हैं कि सब अपने अपने मरीजों को लेकर, मरीज बैठे हुए हैं यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे हैं जो जिनको बाहर कर दिया गया है, बाकी जिनकी डिलीवरी होनी थी, जो महिलाएं थी, उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आग लगते ही उनको बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। कौन भर्ती था आपके यहाँ? ये बच्चा भर्ती था आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिंकू और मेरे बच्चे का नाम है रितेश। आप खुद से बाहर आ गए कि डॉक्टरों ने बोला? नहीं, डॉक्टरों ने बोला कि भाग जाओ, आग लगी है। हाँ। और उसके बाद ये नहीं बताया कि अब कहाँ ले जाओ, सड़क में बैठ जाओ बोल दिया? तब क्या करें, बाहर बैठे हैं। क्या हो गया बच्चे को? झटके आता है। कितने दिन से भर्ती थे? ये 5-6 दिनों से भर्ती हैं। और आप में भर्ती हैं कोई? आप भर्ती थी? कौन भर्ती था आपका? डिलीवरी भाई, बच्चे की डिलीवरी हुई है। हाँ। बाहर कर दिए, मम्मी को भी और बच्चे को भी? हाँ। नवजात को बाहर कर दिए। हाँ। कहीं भाग जाओ, आग लगी ही। डॉक्टर बोले भाग जाओ, आग लगी। हाँ। तो ये यहाँ पर कुछ हालत है कि जिसकी हाल में डिलीवरी हुई है, माँ सहित छोटे नवजात बच्चे, 1 दिन के बच्चे को भी अस्पताल से बाहर करना पड़ा है और अभी तक इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। अब इनके साथ अगर कोई हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता अगर इनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो आग होगी जो शॉर्ट सर्किट से लग गई, या यहाँ की अव्यवस्थाएँ होंगी, यहाँ के जो अधिकारी होंगे जिन्होंने यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की, भविष्य के खतरे या किसी भी हादसे को देखते हुए, किसी भी अनहोनी को सोचकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं नहीं की गई। और यहाँ पर इस तरफ आते हैं अगर हम, तो कुछ पुलिस वाले यहाँ पर खड़े, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अमैया थाना के प्रभारी हैं शिवा अग्रवाल जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप इस घटना के बारे में कुछ अपडेट देना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली है, फायर ब्रिगेड भी आ गई है टाइम से और पुलिस बल भी मौके पर सब आ गए थे। सभी स्टाफ जो यहाँ के थे सभी ने मिलके और बहुत अच्छे से मेहनत करके उसको कंट्रोल कर लिया है और मुझे लगता है कोई इसी प्रकार की कोई जनधन हानि नहीं हो पाई है, सब ठीक। तो जैसा कि अमैया के थाना प्रभारी का कहना है कि कोई जनधन की हानि नहीं हुई है, ये एक देखा जाए तो राहत की भी बात है। हालांकि मशीनें तो जली हैं यहाँ पर, और जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे जानकारी पता चली है कि रीवा के 3 सरकारी अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी का NOC नहीं है और यही जो सबसे बड़ा थ्रेट है यहाँ आने वालों के लिए। अगर यहाँ पर अगर फायर सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतज़ाम होते तो आग को जल्दी बुझाया जा सकता था। आग को जलने से रोका तो भले नहीं जा सकता, लेकिन जल्द से जल्द बुझाना तो अस्पताल प्रबंधन के हाथ में होता है। तो शब्दसाची इस मामले से जुड़े अपडेट्स आपको देता रहेगा। यहाँ पर कितनी हानि हुई, कितना लॉस हुआ, इसके बारे में आपको अपडेट ज़रूर मिलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभिजीत मिश्रा के साथ कैमरामैन राम, शब्दसाची बिंद से।